अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता पर अधिकार जमाने के बाद से ये किसी तालिबानी प्रतिनिधि का पहला भारत दौरा है। शुक्रवार को मुत्तकी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत अफगानिस्तान रिश्तों पर बात की। आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफ़र है हिंदुस्तान को, और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है, और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। हालांकि इस बीच जिस बात ने लोगों का खासा ध्यान खींचा वो ये कि आज मुत्तकी उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित इस्लामी मदरसा दारुल उलूम का दौरा करने पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं दारुल उलूम के बारे में। क्या होता है दारुल उलूम का मतलब, ये शब्द कहां से आया? दारुल उलूम ये शब्द अरबी भाषा का है। इसका मतलब होता है ज्ञान का घर। दरअसल ये जगह एक इस्लामी मदरसा है जहां पर विद्वान और छात्र कुरान, हदीस, इस्लामिक कानून, शरिया और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया भर में कई इस्लामिक संस्थाओं ने इस नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें से कोई भी दारुल उलूम देवबंद जितना विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत दौरे के दौरान दारुल उलूम देवबंद की भी यात्रा की। मदरसा पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने यहाँ पहुँचने का कारण भी बताया। बहुत अच्छा सफर है, और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे सर आप कैसे देखते हैं ये रिलेशन, कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब? मुत्तकी साहब आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नजर आ रहा है मुझको। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि कब हुई थी दारुल उलूम की स्थापना। दारुल उलूम दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली इस्लामिक संस्थाओं में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1866 को औपनिवेशिक भारत का विरोध करते हुए पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा के संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से हुई थी। बाद में यही मदरसा देवबंदी आंदोलन का जन्म स्थान बना। ये आंदोलन हनफी विचारधारा पर आधारित एक इस्लामी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य कुरान और शरिया के सख्त पालन पर जोर देना था। इस मदरसे का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मदरसे ने दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों में धार्मिक शिक्षा और इस्लामी विचारधारा को काफी ज्यादा आकार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान के साथ क्या है दारुल उलूम का संबंध? दारुल उलूम देवबंद और अफगान तालिबान के बीच एक वैचारिक संबंध है। 1947 में देवबंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अफगान सीमा के पास पाकिस्तान के खैबर पख्तून में दारुल उलूम हक्कानी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक मौलाना अब्दुल हक देवबंद के पूर्व छात्र थे और उन्होंने उसी पाठ्यक्रम और धार्मिक ढांचे को वहां लागू किया। हक्कानी का पाठ्यक्रम बिल्कुल दारुल उलूम देवबंद के पाठ्यक्रम जैसा ही था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।